वो थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूँ तो मैं बोलूंगा मैं चोरी की है। कर लिए दर्शन शीश महल के? शीश महल के मैं नहा के भी आया था केजरीवाल के स्विमिंग पूल में से। नेता सारे करप्ट है, कौन सा नेता सही है बताओ। ऑक्सीजन के लिए जान दे रहे थे, ये वियतनाम से पत्थर लगा रहे थे। फ्यूचर इसका जीरो हो चुका है ये। श्री राम का मुद्दा वो अयोध्या वाला और वो 370, इसके बाद कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है। कर्मकांड किया है तो फिर कैसे बोल सकते नहीं किया, नकार तो सकते नहीं है वो। केजरीवाल के झूठे वादे सामने आपके सामने पड़ा हुआ है। लोगों की मानसिकता को ना ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो 3 महीने माँ बाप है नहीं, 3 महीना 13 में है। आप बताइए कोई नेता झोपड़ी में रहा आज तक क्या रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। सीपी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो केजरीवाल के शीश महल का एग्जीबिशन काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो है वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो शीश महल नाम जिसे भाजपा की तरफ से दिया गया है उसका एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जनता यहाँ पर आ रही है और इस शीश महल के दर्शन जो है वो कर रही है। लेकिन जनता के क्या सवाल इसको देखकर खड़े हो रहे हैं ये उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? गौरीशंकर भारद्वाज। अच्छा, देख लिया शीश महल? हाँ देख लिया। कैसा लगा? हाँ बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ताजमहल लगा? हाँ जी। तो इतना भव्य बनवा दिया है, क्या कहेंगे? हाँ भाई वो तो एक बात बताओ ने, हाँ। जिसको ये 53 करोड़ रुपया लगाएगा वो कोई हल्का फुल्का तो होगा नहीं। अच्छा। और वो आदमी भी हल्का फुल्का नहीं होगा। हाँ। वो भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हाँ। अगर उसने तो ये बोला था कि मैं तो न गाड़ी लूंगा न मुझे बंगला चाहिए, मुझे तो 3-4 कमरे का एक घर चाहिए। अच्छा। मैं यहाँ ये तंत्र बदलने आया हूँ। अच्छा। हम राज करने नहीं आया। अच्छा। अब उसने देखिए वास्तविक लेकिन बदल वो तो दिया। अपनी साइड से बोल ही नहीं रहे हैं, बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं शीश महल। पर आप जब 53 करोड़ का खर्चा हुआ तो शीश महल हो गया ना। हाँ। ये 53 करोड़ रुपया जनता का पैसा लगा कौन दिया। कह रहा है 53 करोड़ रुपए लगे हैं? हाँ 53 करोड़। कौन बोल रहा है? भाई आम आदमी पार्टी की साइड से तो कोई नहीं बोल रहा है। वो थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूँ तो मैं बोलूंगा मैं चोरी की है। तो आम आदमी पार्टी के क्यों नहीं बोला है? मैं चोर हूँ तो मैं बोलूंगा मैं आपका मोबाइल चोरी करने आया हूँ। हाँ। वो चोरी करके ये रुकेगा? वो जाएगा हाँ। और वो भी जेल में जाएगा। अच्छा, तो जो एग्जीबिशन लगाया गया है सेम ऐसे ही बना है शीश महल? हाँ हाँ ऐसे जो ही उसका बना जो है? सिंबल बना है वही है। हाँ। कर लिए दर्शन शीश महल के? शीश महल के मैं नहा के भी आया था केजरीवाल के स्विमिंग पूल में से। अच्छा, कैसा लगा? केजरीवाल जब आया था ना, हाँ। बोला भाइयों बहनों मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं, मेट्रो से दफ्तर जाऊंगा। ये शीश महल सामने देख लो। जब कोरोना काल की समय था सब रोटी के लिए तरफ तरफ के जान दे रहे थे, ऑक्सीजन के लिए जान दे रहे थे। ये वियतनाम से पत्थर लगा रहे थे, अमेरिका से पर्दा लगा रहे थे, कपबोर्ड लगा रहे थे 2-2 करोड़ का। ये केजरीवाल का शीश महल है। केजरीवाल के झूठे वादे सामने आपके सामने पड़ा हुआ है। तो बीजेपी ही तो बोल रही है बार-बार, और कौन बोल रहा है? हम और क्या नहीं, सबूत है? केजरीवाल को इसलिए लाया था, हम लोग ने बीजेपी से कांग्रेस से बहुत उग्र हो गए थे। दोनों चेहरे तो हमने देखा कोई नया चेहरा उभर के नया आ रहा है, कुछ देश के लिए काम करेगा। इसके तरफ उनको वोट देकर उनको लाया गया केजरीवाल को, नया कोई चेहरा आएगा। लेकिन वो नया चेहरा हमने कह रहे हैं उनको, जो अपना जो मंत्री है जो वहाँ पे जो विधानसभा में, वो खुद बोला जब 480 बच्चे को बहाली हुआ दिल्ली के अंदर में, सब अपनी मामा के लड़के के, चाचा के लड़के के, भतीजे को सबको बहाली करवा रहे, नौकरी दिए थे। जो 2000 के युवक नहीं था उसको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पर बहाली हुए थे, तो दिल्ली के एलजी ने उसको बहिष्कार कर दिया। कोई नेता झोपड़ी में रह रहा है? आप बताइए कोई नेता झोपड़ी में रहा आज तक क्या रहेगा। तो इसमें कर ले क्या हो गया, कर ही रहे लेकिन सब। बीजेपी तो इतना कह रही है ना शीश महल नेता मैं बता तो रहा हूँ, नेता सारे करप्ट है, कौन सा नेता सही है बताओ। सभी ऐसे है, सभी महल में रह रहे, झोपड़ी में तो कोई नेता रह ही नहीं रहा ना। अब ये तो पब्लिसिटी और वोट के लिए कर रहे, बस दिखा रहे कि ये कौन कर रहा है वोट के लिए? बीजेपी और कौन करेगी। अच्छा, इससे मिल जाएंगे वोट? बिल्कुल, ये तो लोग मन में डाल ले गई, इसने ये घोटाला कर दिया, वो करे घोटाला सब कर। तुम अपने वालों की देख लो, अपनों की जांच कर लो, सब पे घोटालेबाज है, कौन नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके तो एक-एक करके नेता जा रहे हैं अंदर। सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन उन्हीं के जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, अपोजिशन में है ना, उन्हीं में चले जाओ तो सब सुथरे साफ सुथरे हो जाए। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है। अगर वो भी विपक्ष में आ जाएंगे तो उनके भी निकलेंगे। बीजेपी में चले जाओ, बीजेपी में जाती सब नेता एकदम क्लीन चिट हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप है, अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो एकदम साफ हो क्लीन जाएंगे। चिट एकदम। अच्छा। बिल्कुल, उनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना। अब आप एक बात बताओ, इससे कौन सा नेता, एक नेता का आप नाम बता दो जो एक नेता झोपड़ी में रह रहा हो या नॉर्मल मकान में रह रहा हो। एक भी एमएलए हो, एमपी हो, एक बता दो, बताओ। और जो देश के मुद्दे पर तो बात कर, दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं? ये तो बोलेंगे ही। बाकी मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। वोटिंग के लिए तो बोलेंगे ही ना, वोट चाहिए तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाना पड़ेगा इनको, बताइए। ये तो पाकिस्तान में उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम को उठाए, कुछ ना कुछ तो ही उठाएंगे, और क्या करेंगे बताओ। अभी देश का जवान शहीद हुआ अग्निवीर भर्ती का, ठीक है ना, उसको ना सलामी दी,
मैं उसको शहीद का दर्जा दिया। क्या है ये बताओ? मरा तो देश के लिए ही है ना वो, शहीद तो हुआ ना। लेकिन सालों से हिंदू मुस्लिम पे राजनीति आई है, अभी भी वही हो रही है। एक महंत ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि भाई इस बार 2024 का तो मुद्दा ही सनातन रहने वाला है। कैसे? लोग तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा तो धार्मिक है। लोगों की मानसिकता को ना ये डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को डाइवर्ट कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। ठीक है ना, ये देश है, समतल देश है और सभी का देश है, हिंदू भी और मुस्लिम भी, सिख ईसाई सब रह रहे हैं यहाँ पे, सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। आप धरातल स्तर में गाँव साइड में जाके देखो, आप कहीं कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। लेकिन आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से बेरोजगारी होनी चाहिए। युवा रोड पे भटक रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई पे होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए, फोर्सेस के लिए अच्छे काम होने चाहिए, या शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। सर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है पीछे, देख लिया इसको? हाँ जी देखिए, कैसा लगा? सर बेकार है, ठीक है ना, बल्कि ये 52 करोड़ है तो कम है। मैं कहता हूँ 100 करोड़ पार का हिसाब किताब है ये तो। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे अभी हैं? तो बहुत चीजें दिखाई नहीं ना। अच्छा, अभी तो सिर्फ पर्दे दिखाए हैं, संगमरमर दिखाया है, फ्लोर दिखाया है। अभी तो कमोड भी सुना है 2 करोड़ का है, सुना 2 करोड़ कमोड भी लगा हुआ है। तो अभी बहुत कुछ नहीं दिखाया है इन्होंने। टूटियाँ भी बड़ी बढ़िया लगाई हुई हैं। कह रहे हैं तो एजेंडा है बीजेपी का, वोट बटोरने के चक्कर में नहीं, कर रही है। अगर चलिए मान लिया आपके एजेंडा है तो कम से कम वो श्रीमान जी जो दिल्ली के हैं सीएम साहब, आके सफाई देना। वैसे तो बैठ के रोते रहते हैं कि हम काम करते हैं, करना चाहते हैं, मोदी करने देते हैं। तो भाई तुमने जो काम किया है ये आके बताओ कि सही है गलत है। 52 करोड़ का है जो भी है, बोलो नहीं है भैया 5 करोड़ का, मान जाएंगे हम लोग। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर के सामने से ये बयान नहीं आ रहा है कि हमारे का ऐसा कोई शीश महल है या ऐसा कोई बयान है। बीजेपी की साइड से बार बार ये बोला जा रहा है, प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी की साइड से। तो ऐसा है ना, वो कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने जो किया है ना, उन्होंने ये कर्मकांड किया है, तो फिर कैसे बोल सकते नहीं किया? नकार तो सकते नहीं है, वो सामने दिख रहा है भैया। तो देखिए हवा में तो कुछ बना नहीं है, जमीन पे जो है बाकायदा बिल पे, मतलब RTI पे देखिए, वेबसाइट पे बिल्स है, पर्दों के बिल्स हैं, जो आपके जो फ्लोरिंग है बिल है। तो फिर आप कैसे कह सकते नहीं किया? ये किया तभी तो बिल है ना, फेक बिल तो बने। कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, चाहे तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। कैसे दे सकते हैं बयान? कैसे दे सकते हैं भैया? जब तुमने गलत काम किया है तो कैसे कह सकते नहीं किया है? ये क्लियर सी बात है ना। और कितना स्पष्ट बोले। तो क्या लग रहा है इस एग्जीबिशन से कितना फायदा होगा यहाँ पे लगाने से? लोग, जनता की आंखें खुलेंगी, जनता को पता चलेगा। देखिए ऐसा है ना, पिछले 9 साल से जनता जो है जाग चुकी है। अब आज की डेट में बच्चा राजनीति में, मतलब उसको पैंट है, उसको जो है थोड़ी बहुत समझ है, वो क्या सही है क्या गलत हो रहा है समझ आती है। और जो 24 के चुनाव में जो है सबको सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तीसरी बार भी मोदी जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक जो इन्होंने जो 28 चोर इकट्ठे हुए हैं, I.N. ये वैसे लिखे है, वो यूनाइटेड बाई स्कैम्स है, डिवाइडेड बाई डॉट्स है, डाउट है तो खुद ही डाउट है। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि अगर बाई चांस 1%, वैसे 1% नहीं, अगर वो जीतते हैं तो मायावती PM बनेगी या केजरीवाल बनेगा, या वो टोटी चोर क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव बनेगा, या वो जो हर 3 महीने में जाता है थाईलैंड घूमने के लिए वो बनेगा। इनका वो 3 माँ बाप है नहीं, ना 3 में ना 13 में है। तो ये तो कोई वो बस वो गई हुई कंपनी है वो। और बेसिकली जो ये गठबंधन एक संबंध बना है, ये देखिए ये डर से बना है, और डर से गठबंधन ही बनता है। डर से जो होता है ना वो अवैध संबंध बनते हैं, ये उनके अवैध संबंध बने हुए हैं। ठीक है, चल बच्चे हैं उनको बेटा देखिए इनको माफ़ कर दीजिए। कहते हैं ना अब राहुल गांधी को जैसे है, अब ये जो स्पीच देता है ना, अब बोल तो देता है, उसके इसी के बंदे जो है पार्टी के, कोई सुरजेवाल आ गई, कोई सुप्रिया आ गई, वो लीपापोती करती है कि भाई इसने वक्त तो दिया, अब कैसे उसको जो है थोड़ा उसकी गाड़ी। स्पीच के लिए तो प्रधानमंत्री के लिए भी बोला जाता है कि टीपी पढ़ के बोलते हैं, कई बार तो गलती बोल देते हैं, जो लिखा होता है वही बोल देते हैं। ऐसा है ना, प्रधानमंत्री की स्पीच देखो, आप 100 की 100 स्पीच बिना पढ़े बोलते हैं। ये इसको बोल दो, ये जो है 52 वर्षीय अकलमंद, ये 2 वर्ड है अकलमंद, सिंगल वर्ड नहीं है ये युवा। और हमारे आपके घर में 52 वर्ष के होते हैं, कहते हैं मामा आया, चाचा आया है, ये अपने आप को आज युवा कहता है। 6 महीने पहले आपने देखा होगा वो करोल बाग के नाई वाला में बुलेट के नट कस रहा था। अरे भाई तू नट कोई और कस लेंगे, बुलेट का मत कस। फिर ट्रैक्टर चला रहा था, फिर वो खेतों में गया था, वो फिर खेतों में जाके वो अपना धान रोड़ रहा था। बेसिकली अपना फ्यूचर देख रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो फ्यूचर इसका 0 हो चुका है। ये हर 3 महीने थाईलैंड जाता है ये। अब देख रहे हैं कल को बाई चांस मैं यहाँ से निकल गया तो बुलेट ठीक करूंगा या ट्रक चलाऊंगा। कह रहे हैं भैया कि अब तो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम पे राजनीति की जा रही है। हाँ, जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पे बात नहीं होती है। नहीं, कहाँ होती है? आप मैंने स्ट्रीम मीडिया में देखो तो कहाँ बात होती है। आपको भी ऐसा तो एहसास होता ही होगा, ग्राउंड लेवल पे पहले रिपोर्टिंग हुआ करती थी, बिल्कुल आजकल तो नहीं होती। आजकल किसी भी नेता ने अगर कुछ बोल दिया है, चाहे वो सत्ता का हो चाहे अपोनेंट हो कोई, तो उसी पे सारा एक दिन का DBT पूरा चलता है, ब्रेकिंग न्यूज़ करके। ठीक है ना, तो
जनता के मुद्दों पे बात नहीं होती है, सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये सत्ता यदि सवाल पूछे तो सत्ता की चूल्हे हिल सकती है, लेकिन वो लोग जाके गोद में बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि इतना चीप मीडिया आज का है उतना पहले कभी नहीं रहा है। अच्छा, ये एग्जीबिशन पे कैसे है? ये मैं सब फेक मानता हूँ, बेकार है। पहले केवल कह रहे 45 हैं कि फायदा होगा किसको? बीजेपी को। तो बीजेपी अपने लिए तो कर ही रही हो कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और लोगों को ये समझ में आए और वोट मिले। अभी देखो कर्नाटक के चुनाव गए हैं, 5 साल रूल करने के बाद उनके पास एक भी मुद्दा, जमीनी मुद्दा नहीं था कि पब्लिक के पास जाकर के हम वोट मांग सकें, तो उन्होंने बजरंगबली पर वोट मांगा। तो आप समझ सकते हो 5 साल पूरा दिया उनको जनता ने, उसके बावजूद उनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए। एक दो मुद्दे हैं, जैसे अभी आप देखो तो शोरगुल अभी हो रहा था, तो वो श्री राम का मुद्दा, वो अयोध्या वाला और वो 370, इसके बाद कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है इनको। तो मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था, मैं आपको बता दूं, दो बार मैंने वोट दिया है, लेकिन अभी क्या है कि मुझे लग रहा है मैं इस बार नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे आसपास या समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना अच्छी अच्छी बातें करके कॉन्फिडेंस में लेकर के और अपना काम निकाल लेते हैं। तो मोदी जी को मैं अभी मेरे को ऐसा ही फील आने लगा है कि अच्छा बोल करके वो पब्लिक को अपने फेवर में करते हैं। सिर्फ बातें हैं, काम नहीं सिर्फ है। बातें हैं, काम नहीं है। अगर है भी तो कम है, जो एक्सपेक्टेशन हमें थी, मुझे थी, वैसा नहीं। मैं अच्छा, चुनाव भी है, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की ऐलान भी हो गया है, 24 का भी चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी के अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने में ये हर वो ऐसा काम करेंगे जिससे कि चाहे वो जैसे साम दाम दंड भेद कहा जाता है, चाहे वो पैसे के बल पे हो, चाहे वो पार्टियों की जैसे नेता तोड़ने का तो आजकल आम ही है, ठीक है ना। लेकिन उस पर कोई एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वही पार्टी रूलिंग में है, तो एक्शन कौन लेगा, तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। किसी नेता के खिलाफ कोई स्टिंग भी आएगा, वो सारे तरीके के फंडे अपनाए जाएंगे, हाँ जी। और उसके बाद वो किसी भी तरीके से बीजेपी को पूरी कोशिश होगी लाने में, यदि वो ईमानदारी से है तो ज़्यादा बेटर है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि जनता की क्या राय है, एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ था वो क्यों लगा है, ये रीज़न आप जनता से जान चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही आप ये भी जान चुके हैं क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है हमारे देश में, एक्चुअल में मुद्दे क्या होने चाहिए, जनता ने ये बहुत अहम सवाल आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से उठाया है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर गवर्नमेंट जो है वो बात नहीं करती है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है वो लाया जाता है और उसी पे चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। इसी मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।